विश्व ने, वर्ल्ड ने मोदी का चेहरा देखा। वर्ल्ड ने विश्व ने मोदी का चेहरा देखा और अपने आप का ग्लानि हुआ, अपने आप का ग्लानि हुआ। G7 में का भारत उसका सदस्य भी नहीं है, लेकिन इटली के प्रधानमंत्री के आग्रह पर इनको विधिवत निमंत्रण दिया गया था और मोदी जी भी उस मेलोनी साहब का, इटली के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए उसमें गए। और उसमें G7 में अमेरिका के राष्ट्रपति तो नहीं आ सके थे, लेकिन उनका प्रतिनिधि आया होगा, वह अभी कन्फर्म। लेकिन जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जिनको निमंत्रण मिला, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। लेकिन आपका उतना ही सम्मान होगा, यश देवता तस् पूजा, आपका उतना ही सम्मान होगा कहीं भी जितना आपका महत्व होगा। आप ऐसे अपने आप को बहुत सुपर समझिएगा, इससे दुनिया नहीं समझेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कौन पूछता है? ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब को कौन देश रिस्पेक्ट करता है? आपका जितना महत्व होगा उतना ही सम्मान मिलेगा आपको। काहे नहीं G20 में पाकिस्तान को बुलाया गया? काहे न शपथ ग्रहण में, भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में काहे न पाकिस्तान को बुलाया गया? काहे नहीं चीन को बुलाया गया? G7 में बहुत सारे उसी लोगों को बुलाया गया जो मोटा मोटी क्वाड का सदस्य था, और उसमें क्वाड के सदस्य में हम सदस्य नहीं हैं। क्वाड का G7 देशों का क्वाड है अमेरिका के नेतृत्व में, हम क्वाड का भी सदस्य नहीं है, G7 का भी सदस्य नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्वाड के सम्मेलन में भी जाते हैं और G7 के सम्मेलन में जाते हैं, और वहाँ के हीरो भी मोदी ही होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने भी कहा, हम क्वाड बनाने से हम भारत के साथ मिल करके हम चाइना को तंग और तबाह कर सकते हैं। हम भारत के बिना चाइना को तंग और तबाह नहीं कर सकते हैं। इसलिए G7 में भी हमारा महत्व है। मोदी जी का व्यक्तित्व भारत का हीरो, और भारत का हीरो के साथ एक मजबूत आपका व्यक्तित्व होगा। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है, परिभाषा में, डिफिनेशन में वैसा ही होता है भारत का प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व होता है। अगर व्यक्तित्व बड़ा होता है तो आज भारत का प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व के सामने बड़े बड़े हमारी तुलना जो बाइडेन साहब से होता है, हमारा तुलना रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब के बराबर होता है। हमारा दोस्ती अमेरिका से भी है और रूस से भी है। शी जिनपिंग का दोस्ती अमेरिका से नहीं है, अमेरिका से नहीं है। अमेरिका को जाकर के शी जिनपिंग साहब ने कहा कि तो ताइवान हमारा है, आप बीच में मत रहिए, आप निकल जाइए, हमको अपना राज वापस करना है। वह गिराते रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनडायरेक्टली बोला, ये तानाशाही सरकार है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। उनसे मांगने के लिए गए। शी जिनपिंग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए गए कि हमको ताइवान को वापस लाना है, ताइवान हमारा देश का अखंड वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है, वह हमारा एक प्रोविंस है। अमेरिका के राष्ट्रपति को जाके गिड़गिड़ाने लगे, और अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, आप हमें जब प्रतिनिधि सभा का सदस्य
डेलीगेट, ब्रिटेन का डेलीगेट, वहाँ के प्रतिनिधि, वहाँ का कॉमन सभा का सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन का, ब्रिटेन का एक प्रतिनिधिमंडल, जो संसद का प्रतिनिधिमंडल, जो अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल, वहाँ सीनेट का और वहाँ के संसद का प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, जो भारत को वह जम्मू कश्मीर में जाता और आया था अपना कुछ पाकिस्तान को खुश करने के लिए। एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया था अमेरिका से और ब्रिटेन से। मोदी जी ने कहा ये प्रतिनिधिमंडल कौन होते हैं, ये प्रतिनिधिमंडल कौन होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में जाने का, हम जाने का परमिशन नहीं देंगे। और लौटने का उसको जाने के लिए नहीं दिया गया। हम अमेरिका का बात नहीं मानते हैं। हम अमेरिका को वही कहते हैं, अमेरिका हमें वही कहता है जो हमें अच्छा लगता है, अपने देश की जो बेनिफिट होगा, जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए मजबूती होगा, जो ज़रूरत है, हमारे मोदी जी वही करते हैं और उसका सम्मान अमेरिका तक भी करता है। और एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका ने भेजा ताइवान में, तो चीन का चारों खाने चित्त हो गया। एक प्रतिनिधिमंडल, प्रतिनिधि सभा का, सीनेट का एक प्रतिनिधिमंडल आया था अमेरिका से ताइवान, तो चाइना का होश उड़ गया और हमने दो प्रतिनिधिमंडल, अमेरिका का और ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल को सीधा बेरंग वापस कर दिए। मोदी का व्यक्तित्व वह होता है। मोदी का व्यक्तित्व इटली में देखा गया, जो पूरे विश्व में आज पाकिस्तान और चाइना दोनों को बुखार लग गया होगा, जो G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी उस सम्मेलन का हम हीरो है। हम G7 का सदस्य नहीं हैं, हम उसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन हमारे चारों कात से फ्रांस के भी राष्ट्रपति ट्रूडो साहब, जो वह भी वहाँ पर, कनाडा के भी और यूक्रेन का भी राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया का भी, जापान का भी, हम उस बीच में भी G7 में भी हम हीरो हैं। भारत के ताकत, मोदी के नेतृत्व में भारत का ताकत को दुनिया ने देखा और आज तो बुखार लग गया होगा शहबाज शरीफ को और शी जिनपिंग को, जो भारत के पीछे अमेरिका है, भारत के पीछे रूस है और जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ है। अगर अभी जो परिस्थितियां पैदा कर रहा है चाइना, जो बंकर बना करके, जो गुफा बना करके, जो मिट्टी के ज़मीन के तले सुरंग बना करके भारत को तंग और तबाह करने के लिए चाइना ने सुरंग बना करके, बंकर बना करके पाकिस्तान को दिया है। और उस सुरंग से, वह बंकर से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देता है। या उनको समझना चाहिए, पाकिस्तान को भी रोने के लिए आपको कटोरा लेना पड़ेगा। पाकिस्तान को, शी जिनपिंग को, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, हमने चाइना को डोकलाम में 72-73 दिनों तक धूप में, वर्षा में सुखा दिए थे। कितने उसके सैकड़ों सैनिक मर गए, खड़ा ही। गलवान में तो हम उसके सैकड़ों सैनिक को शहादत को पहुंचा दिए, जहन्नुम पहुंचा दिए। और तवांग में तो हमने मार करके वह हंस किए, जो आज तक उसको वह दर्द दुनिया ने किसी ने नहीं दिया, अमेरिका तक भी नहीं दिया। कोई भी देश ने आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुआ जो चीन की सेना को 2 थप्पड़ दे सकता है। हमने उसे मौत के घाट उतार दिए, उसका अपना हैसियत बता दिए। और आज पुनः चाइना और पाकिस्तान मिल करके भारत के से युद्ध का एक छुपा रुस्तम युद्ध का करने के लिए जाता है। हम स्वागत करते हैं। शी जिनपिंग साहब, हिटलर ने कहा था, मुसोलिनी ने कहा था, अगर युद्ध अब असंभावी है तो आज ही युद्ध हो जाए। हिटलर और मुसोलिनी ने कहा था
युद्ध अगर अवश्यंभावी है, आज ही युद्ध हो जाए। हम आज 50 बरस के हैं, कल हम बूढ़ा हो जाएंगे, युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति कभी युद्ध नहीं लड़ सकता है। युद्ध लड़ने के लिए जवानी की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत शरीर में जवानी का गंध होना चाहिए। हिटलर और मुसोलिनी ने कहा था जो हम युद्ध अगर अवश्यंभावी है, आज ही युद्ध हो जाए, और युद्ध हुआ भी तो हिटलर ने आत्महत्या कर लिया। हिटलर ने आत्महत्या कर लिया, मुसोलिनी तो भाग गया, क्या नहीं किया वह देखा होगा। वह देखा तो वह अगर भारत और अभी शी जिनपिंग साहब और शहबाज शरीफ साहब का दोनों का मिलन हो गया है और भारत से युद्ध लड़ने के लिए बेचैनी है। हम दोनों का स्वागत करते हैं, जल्द से जल्द युद्ध हो जाए भारत से। हम आपको पाकिस्तान का कई भाग में टुकड़ा कर देंगे और एक दिन में 1 लाख मिसाइल चाइना पर गिरेगा। आप जो हम चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब को चुनौती देते हैं, आप सीधी भारत से युद्ध करें, हम आपको 1 लाख अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, सभी के सभी मौका मिलेगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये सारे देशों को चाइना ने अपना हैसियत दिखाया है। सभी के सभी लोग, सभी देश लगे हुए हैं भारत के नेतृत्व में हमको चीन पर हमला करना है। भारत के नेतृत्व में हमको चीन पर हमला करना है। यह आपको, यह चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह समझा दिया जाएगा। आपको चुनौती है भारत की ओर से, जो आप भारत पर युद्ध लड़िए, युद्ध छेड़िए, विधिवत युद्ध का घोषणा कीजिए। हमारे दुनिया जानता है, दुनिया चाहता है हम भारत के नेतृत्व में चीन पर हम सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मिसाइल गिरेगा बीजिंग पर। चाइना को ताकत नहीं है रोकने का, चाइना को ताकत नहीं है रोकने का। वह युद्ध की घोषणा करे, भारत युद्ध के लिए तैयार है। यह आपको चुनौती है चाइना को और पाकिस्तान को। पैसा खाइएगा पाकिस्तान तो आपको वह एक होता है। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में एक आंदोलन चला था सती प्रथा का और बेगारी व्यवस्था का। बेगारी वह होता है, वह मजदूर को पैसा नहीं मिलता है। पहले व्यवस्था था हम आपको मजदूरी नहीं रखेंगे, मजदूर में, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा, कुछ हम दया कर देंगे आपके ऊपर। तो बेगारी चाइना का पैसा खाए हैं, तो पाकिस्तान बेगारी के तहत चाइना का पैसा खाया है पाकिस्तान, तो बेगारी कर रहा है चाइना के विरुद्ध में, चाइना के सहयोग में वह अपना सैनिकों को भेज रहा है भारत से युद्ध लड़ने के लिए, भारत से दुश्मनी मोल लेने के लिए। और वह ढकोसला करता है कि भारत से हम व्यापार चाहते हैं, भारत से हम दोस्ती चाहते हैं, भारत से हम वार्ता चाहते हैं। और चाइना के इशारे पर, चाइना का पैसा खाने के चलते आज पाकिस्तान फिर अपने देश का और जनता को मिटा देना चाहता है। चीन की सरकार अपनी जनता पर जो टैंक से कुचलता है, पाकिस्तान जो आतंकवादी के हवाले अपनी जनता को कितना को मरवा दिया है, यह देखा होगा। अपनी जनता को तंग और तबाह करने के लिए पाकिस्तान की साजिश है, चाइना की साजिश है अपने देश की। आपको जनता की आवाज़, चीन की जनता और पाकिस्तान की जनता को आवाज़ उठाना चाहिए, जो चाइना के और पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाइए। नहीं तो अगर भारत से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इतिहास को पढ़ लेना 1971 से आज तक का, और गलवान, डोकलाम और तवांग में कारगिल तो आपको यादें है। इसलिए अपने हैसियत को देख करके भारत से युद्ध लड़ने के लिए सोचना, अपने हैसियत को 100 बार देख लेना पाकिस्तान और चाइना, तब भारत से युद्ध लड़ने के लिए सोचना। थैंक्स।